हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टोरियल थ्योरम क्या होता है हम लोग ने वो देख लिया था। उसके ऊपर कुछ हम लोग ने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था और फैक्टोरियल के ऊपर हम लोग का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो सेकंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो दो प्रिंसिपल है, एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। वो क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला वाला है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो क्या है? इफ देयर आर टू जॉब्स, कोई भी दो समझ लो जॉब्स है, सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज। कोई भी समझ लो दो काम है, पहला वाला जो काम है वो आपका एम वेज में कंप्लीट हो रहा है। 2 वे है, 3 वे है, 4 वे है, 5 वे, जो भी होता है समझ लो एम वेज में। एंड व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड in one of these m ways, second job can be completed in n ways। मतलब ये जो पहला वाला जो काम कंप्लीट हो रहा है, टोटल कितना हुए है m ways से, तो कुछ भी m ways का मतलब क्या था, यहां पर कोई भी नंबर m का समझ लो 2 वे, 3 वे, 4 वे हो सकता है ना। तो कोई भी एक वे में, ये m में से कोई भी एक वे में जब वो कंप्लीट होगा उसी समय और एक सेकेंड जॉब है वो भी कंप्लीट हो रहा है n ways में। Then the two jobs in successions can be completed in m into n ways। ये इसका मतलब क्या, ये टोटल यहां पर जो टोटल टास्क है m, पहला वाला जॉब कंप्लीट हो रहा है उसके साथ, उसी के साथ n भी सेकंड वाला जॉब भी कंप्लीट हो रहा है n वेज में। तो ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, समझ रहे हो। m के साथ साथ n भी कंप्लीट हो रहा है। आपको ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जब हम लोग उसका एग्जांपल्स करेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस तब जाके हम लोग क्या कहते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय n वेज। ये टोटल टास्क है, टोटल टास्क समझ में आ जाएगा। जब हम लोग आपका एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोग को ये पूरा समझ में आ जाएगा। सेकंड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली इन m ways एंड n ways। देखो इंडिपेंडेंटली है, ठीक है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट से ये सब, ठीक है। तो पहला वाला m ways में हो रहा है, सेकंड वाला n ways में हो रहा है। देन ईदर ऑफ द टू जॉब्स कैन बी परफॉर्म, दोनों में से कोई भी एक, समझ रहे हो, दोनों में से कोई भी एक, दोनों नहीं, दोनों साथ में नहीं, यहां पर दोनों साथ में कहा था, यहां पर दोनों साथ में m इंटू n में होगा, मगर अगर दोनों में से कोई एक कंप्लीट होना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, तो वो m प्लस n वेज में होगा। यहां पर प्लस होगा, यहां पर मल्टीप्लाई होगा। अभी आ जाते हैं एग्जांपल में, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब याद रखने का कोई आपको जरूरत नहीं है, ये सब प्रिंसिपल याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक आपको वो याद रखना है, तो आपको सब काउंटिंग के ऊपर जो भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन, ये एग्जांपल है ताकि समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक ही, दोनों एग्जांपल एक ही है। इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? एक टीचर को सेलेक्ट करना है, एक क्लास में टोटल 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स है, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स है, और टीचर को क्या करना है, 2 बच्चे सेलेक्ट करना है, एक लड़का और एक लड़की, एक बॉय और एक गर्ल। किसके लिए? कोई फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास को। तो देख रहे हो यहां पर दो चीज है, पहला जॉब क्या है, एक लड़का को सेलेक्ट करना, और सेकंड जॉब क्या है, एक लड़की को सेलेक्ट करना। दोनों को एक साथ करना होगा, ठीक है। तो तब जाके हम लोग टीचर वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कितने वेज में वो सेलेक्ट कर सकता है। तो देखिए यहां पर आपका जो टास्क है वो टास्क क्या है, आपको समझना पड़ेगा टास्क क्या है।
आपका टास्क है एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करना। आपका टोटल टास्क क्या है, एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करना। तो देखिए यहां पर टोटल लड़का कितना है, टोटल बॉयज कितना है, 10 है, 10। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ लो ये 10 बच्चे हैं, 10 लड़के। मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको यहां पर करके टोटल 10 लोगों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। 10 ऑप्शंस है मेरा, किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरा टोटल पास 10 वे है, इसको भी कर सकता हूं, तो ये एक वे हो गया। इसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, ये दूसरा हो गया। ऐसे करके मेरे पास 10 वे है, 10 ऑप्शन है। तो ये हो गया, मेरा काम खत्म हो गया क्या, मेरा टास्क खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, आपको टास्क कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, आपको वो याद रखना है। टास्क कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ। मैंने सिर्फ लड़का चूज किया, अभी लड़की चूज करना बाकी है, गर्ल चूज करना बाकी है। तो गर्ल कितना था, 8 था। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 लड़कियां है। यहां से मुझे एक गर्ल चूज करना है, तो यहां से मैं एक इसको भी चूज कर सकता हूं, ये सेकंड को भी चूज सकता हूं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 एंड 8, यहां पर किसी को भी मैं एक चूज सकता हूं। टोटल मेरे पास 8 ऑप्शन है, इसको मैं एक चूज करूंगा तो ये एक वे हो गया। इसको मैं, ये दूसरा वे है, इसको भी मैं चूज कर सकता हूं, थर्ड वे। ऐसे करके मेरे पास टोटल 8 बच्चे हैं, 8 लड़कियां हैं, 8 गर्ल्स है, जहां से मैं एक गर्ल्स चूज करना है। तो मेरे पास टोटल 8 वे है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होता है। यहां पर जाकर मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। एक लड़का भी चूज कर लिया और एक लड़की भी चूज कर लिया। लड़का टोटल 10 में से एक चूज करना है, तो मेरे पास 10 वे है, 10 बच्चे हैं, 10 ऑप्शन है। और यहां पर 8 लड़कियां है, एक लड़की चूज करना है, तो टोटल मेरे पास 8 ऑप्शन है, 8 वे से। यहां पर जाकर मेरा टास्क खत्म हुआ। जब तक टास्क खत्म नहीं होगा आपको मल्टीप्लाई करना है, वही ट्रिक है। जब तक टास्क खत्म नहीं हो जाता आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो 10 इंटू 8 कितना होगा बेटा, 80। क्लियर? आ जाते हैं सेकंड वाले में। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन इन ए क्लास, सेम क्वेश्चन है। इन ए क्लास देयर आर 8 बॉयज 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ईदर ए बॉय और ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। उसको क्या करना है, टीचर को अभी सेलेक्ट करना है इधर ए बॉय और एक गर्ल, मतलब एक ही बच्चा चूज करना है। इधर ए बॉय और गर्ल, वो एक लड़का नहीं तो एक लड़की, मतलब वो एक ही बच्चा चूज कर रहा है, एक ही बच्चा चूज कर रहा है। वो लड़का भी हो सकता है नहीं तो लड़की भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो देखिए इनके पास क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल 18 बच्चे हैं। 18 में से 10 बॉयज है और 8 गर्ल्स है। तो देखिए समझ लीजिए कि हम लोग को एक बच्चा चूज करना है। हम लोग का टास्क क्या है, एक बच्चा चूज करना है। तो ये एक बच्चा जो टीचर ने जो चूज किया, टीचर ने जो एक बच्चा चूज किया वो आपका बॉय निकला। तो टोटल यहां पर कितना बॉय है, नहीं तो समझ लो टीचर को एक बॉय को चूज करना है, तो उसके पास कितना बॉयज है, 10 है। तो 10 में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, उनके पास 10 ऑप्शन है। टोटल 10 ऑप्शन है, तो टोटल 10 वे है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, टास्क खत्म हो गया। उन्होंने एक बच्चा चूज कर लिया। बट इसको हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वे। और एक ऑल्टरनेट वे है, क्या है, हम एक लड़की भी चूज कर सकते हैं। उसी टास्क को हम लोग दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक बॉय को चूज किया, अभी हम लोग एक गर्ल को भी चूज कर सकते हैं, तब भी जाकर टास्क कंप्लीट होगा। हम लोग को एक स्टूडेंट चूज करना है, तो एक स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है और एक स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है। गर्ल कितना है, 8 है। 8 में से किसी एक को चूज करना है, मतलब मेरे पास 8 ऑप्शन है, तो इसको मैं 8 वेज में कंप्लीट कर सकता हूं। तब जाके ये एक टास्क को मैं 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता हूं, तब जाके ये प्लस होता है। यहां पर टास्क कंप्लीट हो गया, मगर इसको मैं दूसरे तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। यहां पर टोटल 2 जॉब से, एक ही टास्क का 2 जॉब से, समझ रहे हो? इसको 10 में कंप्लीट होगा, ये 8 में, दोनों प्लस हो जाएगा, तो 18 वेज। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पर 10 और 8 मिलकर टोटल कितना बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। 10 और 8 मिलकर यहां पर टोटल 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे में से मुझे सिर्फ एक बच्चा चूज करना है, वो लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल मेरे पास 18 ऑप्शन है, तो टोटल 18 वेज होगा। 18 में से किसी को भी मैं चूज कर सकता हूं। क्लियर? तो टोटल 18 वेज। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है काउंटिंग के ऊपर, वो है फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, 4 लेटर्स वर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, मीनिंग या फिर विदाउट मीनिंग, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोज में टोटल 4 लेटर है, ROSE। ये 4 लेटर यूज करके मुझे 4 लेटर्स वाला वर्ड बनाना है, और भी वर्ड बनाना है। मीनिंग हो सकता है, विदाउट मीनिंग भी चलेगा। When रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब एक लेटर को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एक बार के ऊपर ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। सेकंड है रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आएगा, और रिपीटेशन ऑफ अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितना होगा हम लोग को निकालना है। तो देखिए, पहले मैं आप लोग को सिंपल तरीके से समझा देता हूं, बहुत ही इजी है, आप लोग 3-4 सेकंड में ही कर सकते हो सॉल्व, बट उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आंसर को अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता है, हम लोग को क्या बनाना है, टोटल 4 लेटर्स वर्ड बनाना है, 4 लेटर वाला एक वर्ड बनाना है। तो मेरे पास टोटल 4 वैकेंट प्लेसेस है, ठीक है, 4 लेटर वाला वर्ड बनाना है, तो 4 वैकेंट प्लेसेस है, इसको फिल करना है। और किससे फिल करना है, ROSE से, और कोई लेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहां पर कहा गया है विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। रोड्स में जो 4 लेटर है वही यूज करना है, ठीक है, ROSE। हम लोग पहला वाला करेंगे, द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए, यहां पर 1 2 3 4 है, अच्छे से सुनिए, बहुत ही इजी है। 4 वैकेंट प्लेसेस में पहला वाला जो प्लेस है ये वाला, इसमें मैं R भी बिठा सकता हूं। आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे O बिठाना है, कोई एक स्टूडेंट बोलेगा S बिठाना है, कोई और एक बोलेगा E बिठाना है, तो सभी तो सही है। आप यहां पर कुछ भी बिठा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी एक। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कितना वेज है, R बिठाने से भी चलेगा, O बिठाने से भी चलेगा, S बिठाने से भी चलेगा, E बिठाने से भी चलेगा। तो आपके पास टोटल 4 वे है, 4 ऑप्शन है। तो यहां पर चारों में से कोई भी एक बिठा सकते हो। आपका काम खत्म हो गया? नहीं, आपने पूरा फिल नहीं किया, काम खत्म नहीं हुआ, टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाइड। समझ रहे हो, टास्क खत्म नहीं हुआ, आपने पूरा वर्ड आपने कंप्लीट नहीं किया, बेबी टास्क खत्म नहीं हुआ, बाकी है। तो देखिए, आप यहां पर कोई भी 4 में से कोई भी एक बिठा सकते हो, टोटल 4 वे है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अभी यहां से तो आपने किसी एक को तो बिठा दिया ऑलरेडी, यहां पर तो आपने किसी को बिठा दिया, समझ लो आपने O को बिठा दिया। O को तो आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अभी यहां पर वर्ड देने के लिए, इस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 1 2 3 ऑप्शन है। तो 3 में से कोई भी एक को आपको यहां पर बिठा सकते हो। R को भी बिठा सकते हो एक वे, S को भी बिठा सकते हो दूसरा वे, E को भी बिठा सकते हो तीसरा वे। समझ रहे हो? तो यहां पर का टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहां पर मल्टीप्लाइड होता रहेगा। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सिर्फ ये ट्रिक आपको जानना है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद नहीं रखने से भी चलेगा, मल्टीप्लीकेशन वाला एंड एडिशन वाला, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखना है। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी समझ लो मैंने यहां पर E को बिठा दिया सेकंड प्लेस में। अभी इस प्लेस को, इस वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 1 और 2 ऑप्शन है। R को भी बिठा सकता हूं, S को भी बिठा सकता हूं, एक वे S को बिठा सकता हूं, दूसरा वे, ठीक है। टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं, तो मल्टीप्लाई। अभी समझ लो S को बिठा दिया, तो यहां पर मैं R को बिठा सकता हूं। सिर्फ एक ही वे है, सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही लेटर है जिसको मैं यहां पर बिठा सकता हूं। तो सिर्फ एक ही सिंगल वे है। तो ये हो गया मेरा आंसर, क्या हो गया, 4 3 2 1। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है पहला वाला। आ जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कहा है आपको
रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है तो क्या होगा, ROSE। समझ लो आपने पहले वाले में O बिठा दिया, ठीक है, तो यहां पर आप कोई भी एक नंबर बिठा सकते हो, कोई भी एक लेटर बिठा सकते हो, तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। R कोई बिठा सकते हो, O कोई बिठा सकते हो, S कोई बिठा सकते हो, E कोई बिठा सकते हो, टोटल 4 ऑप्शन हो गया। अभी क्या होगा, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब आप O को फिर से यूज कर सकते हो, आप O को फिर से यूज कर सकते हो, तो ये रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो फिर से आपके पास कितना आ गया, 4। समझ लो आपने R को बिठा दिया, आप फिर से R को बिठा सकते हो, तो फिर 4। समझ रहे हो, कम नहीं हो रहा है नंबर, जिसको आप यूज कर रहे हो फिर से रह गया, यहां पर आप फिर से उसको यूज कर सकते हो, तो आपका 4 जो नंबर है या 4 जो लेटर हो, 4 ही रह जाता है। पहले वाले में क्या था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जिसको आप लोग ने यूज कर दिया उसको आपने काट दिया, उसको फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, आप इसको यूज नहीं कर सकते, मगर यहां पर आप इसको फिर से यूज कर सकते हो, आपके पास 4 ही रह जाता है। यहां पर समझ लो ई यूज कर लिया, तो यू को तो आप फिर से, ई को आप फिर से यूज कर सकते हो, तो आपके पास फिर से 1 2 3 4 ऑप्शन है यहां पर बिठाने के लिए। तो ये कितना होगा, 256, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए अभी इसको हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा वो लिखते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी इसको कैसे लिखना पड़ेगा। पहला वाला, देयर आर टोटल 4 vacant places and we have total 4 letters R, O, S, E। क्लियर, टोटल 4 वैकेंट प्लेस है और हम लोग 4 लेटर यूज करेंगे, ROSE। फर्स्ट vacant place can be filled in 4 ways। ये था, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ROSE। हम लोग 4 में से कोई भी एक को बिठाना है, तो मेरे पास 4 टोटल ऑप्शन है, ROSE, किसी एक कोई में टोटल 4 ऑप्शन है, तो इन टोटल 4 वेज बाय एनी वन ऑफ द 4 लेटर्स। ठीक है, पहले वाले में मैं किसी भी 4 में से किसी भी एक को यूज कर सकता हूं, मगर मेरे पास 4 है तो टोटल 4 वे हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो सेकेंड vacant place can be filled by any one of the remaining 3 letters in 3 ways। बाकी इस प्लेस को, यहां पर तो एक को समझ लो यूज कर लिया, समझ लो ओ को यूज कर लिया, तो अभी मेरे पास 3 लेटर ही बाकी है। ओ अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि जिसको मैंने यूज कर लिया उसको फिर से रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहां पर काट रहा हूं। तो 3 वे में मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास 3 ही चॉइस है। ठीक है, सेकेंड प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस कैन बी filled by any one of the remaining 2 letters in 2 ways, and fourth, that is last place, can be filled in only
one way. So therefore total number of 4 letters words, 4 letter words, 4 into 3 into 2 into 1. समझ रहे हो आंसर कितना आया? 24. क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. क्लियर? बहुत इजी है मगर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए. देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको सेकंड वाला रिपीटेशन इज अलाउड, ये आपको कैसे लिखना है? सेम लिखना है. There are total 4 vacant places and we have total 4 letters ROSE. First vacant place can be filled in 4 ways by any one of the 4 letters. Since repetition is allowed, so second place can also be filled by any one of the 4 letters in 4 ways. क्योंकि आपके पास रिपीटेशन अलाउ है तो आप ओ को फिर से यूज कर सकते हो. तो ओ अभी भी अवेलेबल है तो ओ का फिर से यूज कर सकते हो. तो यहां पर भी आप 4 ऑप्शन है. ठीक है. थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 4 letters in 4 ways. ठीक है. And fourth, that is last place, can be filled by any one of the 4 letters. So the number of 4 letters words, repetition, when repetition is allowed, when repetition is allowed is equals to 4 into 4 into 4 into 4. That means 256. क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है. तो चलिए आप लोग हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन सेकंड. सो स्टूडेंट, अभी देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है. गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. आपके पास टोटल 4 फ्लैग है. 4 फ्लैग डिफरेंट कलर का 4 फ्लैग है. चारों का कलर अलग अलग है. हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर. आपके पास समझ लीजिए, आपके पास रेड कलर का एक फ्लैग है, ब्लू कलर का एक फ्लैग है, ग्रीन कलर का एक फ्लैग है और समझ लीजिए व्हाइट कलर का एक फ्लैग है. ठीक है. आपको एक सिग्नल जनरेट करना है यूजिंग 2 फ्लैग. 4 फ्लैग यूज नहीं करना है, आपको 2 फ्लैग यूज करना है. वन बिलो द अदर, एक यहां पर और दूसरा इसके नीचे. क्लियर? समझ रहे हो? और सिग्नल जो होगा बेटा डिफरेंट होगा. अभी यहां पर डिफरेंट बोल के क्या इंडिकेट किया है? यहां पर जो डिफरेंट वर्ड यूज किया है, डिफरेंट सिग्नल्स, इसका मतलब क्या है? मतलब है आप एक ही कलर को आप एक ही बार यूज कर सकते हो. रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बेटा. क्लियर? आप इसको रिपीट नहीं कर सकते. How many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags? देखो आप यहां पर टोटल आपका 4 है. 4 में से आप यहां पर चारों में से चारों भी बिठा सकते हो, कोई भी एक. आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है. ठीक है. आपके पास क्या है बेटा? 4 ऑप्शन है. हो गया. अभी यहां पर आप कोई भी एक बिठा दिए हो. अभी आपके पास टोटल समझ लो रेड बिठा दिया, आपके पास 3 कर सकते हो. देखो यहां पर आपने क्या बिठाया? रेड.
यहां पर आपने क्या बिठाया, समझ लो ग्रीन, तो ये एक सिग्नल हो गया। तो सेम सिग्नल आप फिर से नहीं बना सकते, सेम सिग्नल आप फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि डिफरेंट सिग्नल होना चाहिए, डिफरेंट सिग्नल, समझ रहे हो। और दो कलर यूज करना है, दो कलर। ए सिग्नल रिक्वायर्स, आपके पास 4 फ्लैग है, आप समझो अच्छे से, 4 फ्लैग है। यहां पर आप रिपीट नहीं क्यों नहीं कर सकते, आपके पास टोटल यहां पर 4 फ्लैग है, 4 ही फ्लैग है, और 4 में से आपको 2 फ्लैग यूज करना है, तो आपका डिफरेंट कलर होगा, समझ रहे हो। 4 फ्लैग है, आप गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और यहां पर 4 फ्लैग में से आपको 2 फ्लैग यूज करना है। एक फ्लैग को आप जब एक बार यूज कर लोगे तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसका एक ही फ्लैग आपके पास है, समझ तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर समझ लो आपके 4 ऑप्शन था आपके पास, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन था, 1 2 3 4, किसी एक को आप यहां पर यूज कर सकते हो, मगर आपके पास 4, रेड को यूज कर सकते हो तो एक हुए, ब्लू को यूज कर सकते हो दूसरा, ग्रीन को यूज कर सकते हो तीसरा, व्हाइट को अगर यूज करोगे तो आपके पास 4 नंबर वे पॉसिबल है, ऑप्शन है, तो यहां पर 4 कर सकते हो। समझ लो आपने यहां पर रेड यूज कर दिया तो यह अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद आप यहां पर 3 यूज कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 इंटू 3 12 वेज। क्लियर, समझ में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चंस को भी पहले जैसा लिख लेना, आपको को लिखना आ गया है, कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए अब जो हम लोग अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। ये भी सिग्नल का ही सम है, तो देखिए लास्ट वाला सम और ये वाला सम थोड़ा सा अलग है, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ जाएगा अभी। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट टू फ्लैग्स। ये एटलीस्ट आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर पे, 1 बिलो द अदर, एक के नीचे दूसरा, ऑन ए वर्टिकल स्टॉप, एक के नीचे ऐसे वर्टिकल स्टॉप में, ठीक है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, आपके पास टोटल 5 फ्लैग हैं और आपको एक सिग्नल बनाना है यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फ्लैग। कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम का मतलब होता है आपको मिनिमम 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा यूज कर सकते हो आप, मगर मिनिमम आपको 2 ही यूज करना है, 2 से कम यूज नहीं कर सकते। आप 2 फ्लैग्स यूज करके भी कर सकते हो, 3 फ्लैग भी करके यूज करके भी कर सकते हो, वो ही चीज आपको समझना पड़ेगा। और लास्ट सम जो था बेटा वो मल्टीप्लीकेशन का था, लास्ट सम आपका जो था वो आपका काउंटिंग वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाला था। ये वाला जो है इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों है, तो आपको वो डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप ये वाला सम अच्छे से समझ लोगे तो आप अच्छे से देखिए यहां पर आपके पास कितना कलर का फ्लैग है, आपके पास टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग, समझ लीजिए 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है, ठीक है। और आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है आपको सिग्नल बनाना है एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करके, ठीक है, एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करके। सिंस वी कैन यूज एटलीस्ट 2 flags, so the signal may consist 2 flags consist either 2 flags, 2 फ्लैग भी हो सकता है उसमें, 3 फ्लैग भी हो सकता है, 4 फ्लैग भी हो सकता है, और पांचों के पांचों फ्लैग यूज करके भी हम लोग सिग्नल बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 फ्लैग का, एटलीस्ट मतलब कम से कम मुझे 2 फ्लैग यूज करना है, उससे ज्यादा भी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर टास्क है मुझे सिग्नल ड्रॉ बनाना है, सिग्नल जनरेट करना है, 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं, चलेगा। 3 फ्लैग अगर यूज करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि कहा एटलीस्ट 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर 3 फ्लैग यूज करते हैं तब भी मेरा टास्क कंप्लीट हो रहा है, अगर 4 फ्लैग यूज करते हैं तब भी टास्क कंप्लीट हो रहा है, 5 फ्लैग यूज करेंगे तो तब भी हम लोगों का टास्क कंप्लीट होगा। क्लियर, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ
सिग्नल्स क्या क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल। हम लोगों का टास्क क्या है, सिग्नल जनरेट करना। तो देखिए सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स, अगर 2 फ्लैग यूज करके हम लोग सिग्नल बनाते हैं तो हम लोग का टास्क कंप्लीट हो गया बेटा। अगर हम लोग सिग्नल बनाते हैं विथ 3 फ्लैग्स तब भी हम लोग का टास्क कंप्लीट हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये एक केस है, इसको टास्क को कंप्लीट करने का एक तरीका है, ये डिफरेंट तरीका है, ये डिफरेंट वे है, समझ रहे हो। प्लस सिग्नल विथ 4 फ्लैग्स प्लस सिग्नल विथ 5 फ्लैग्स। क्लियर। अभी सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स, देखिए यहां पर ऐसे एक फ्लैग है, यहां पर एक फ्लैग। आपके पास टोटल कितना फ्लैग है, 5 फ्लैग है। ए 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, आपके पास 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है, समझ लीजिए 1 A B C D E है, ये 5 फ्लैग है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग है। तो आप यहां पर पहले वाले में कितना बिठा सकते हो, कोई भी एक बिठा सकते हो, मगर आपके पास ऑप्शंस कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो ए भी बिठा सकते हो एक वे, बी बिठा सकते हो दूसरा वे, सी भी बिठा सकते हो तीसरा, डी भी बिठा सकते हो चौथा, और ए भी बिठा सकते हो। तो ये 5 नंबर हुए, टोटल आपके पास 5 ऑप्शन है। यहां पर तो आपने एक बिठा दिया, आपका काम कंप्लीट हो गया क्या, आपका टास्क कंप्लीट हो गया क्या, नहीं। आपका टास्क कब कंप्लीट होगा, जब आप दोनों फ्लैग बिठाओगे। तो यहां पर आपका आधा अधूरा काम हुआ है, अभी भी आपका टास्क कंप्लीट करना है, तो यहां पर भी फ्लैग देना पड़ेगा। तो यहां पर फ्लैग जब दोगे, आपके पास तो एक ही बच्चा, एक तो आपने यूज कर लिया, यहां पर आपके पास अभी कितना बचा है, 4 में से कोई एक यहां पर आप यूज करोगे, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 5 into 4 होगा, सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स वाला होगा 5 into 4। ठीक है, तो यहां पर आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहां पर क्या हो गया बेटा, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए यहां पर आपका खत्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट वाला जो होगा वो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि वही टास्क हम लोग दूसरा एक तरीके से करेंगे, तो वो वाला प्लस होगा, समझ रहे हो। अभी सिग्नल विथ 3 फ्लैग्स, अब ये 3 फ्लैग हो गया। 3 फ्लैग जब होगा, तीसरा वाला फ्लैग जो सेम टू सेम सी है, पहले वाले में मुझे 5 बिठा सकता हूं, एक मैंने यूज कर लिया। सेकंड वाले में मैं 4 बिठा सकता हूं, तो यहां पर भी मैं एक वाला यूज करूंगा। तो यहां पर मैं 3 बचा हुआ है मेरे पास, तो 3 यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास 5 है ना। एक जब चला जाएगा तब मैं उसको फिर से रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो चला गया, समझ रहे हो। तो यहां पर होगा 5 into 4 into 3 प्लस सिग्नल विथ 4 फ्लैग्स, 1 2 3 4 फ्लैग यूज करना है। जब 4 फ्लैग यूज करेंगे, जब चारों फ्लैग यूज हो जाएगा तभी जाके आपका टास्क कंप्लीट होगा। इसीलिए 5 into 4 into 3 और यहां पर 2 बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपने एक फ्लैग यूज कर दिया, समझ लो ये वाला फ्लैग, तो आपके पास सिर्फ 2 ही बचा हुआ है, बी वाला फ्लैग और सी वाला फ्लैग। तो यही 2 में से कोई एक बिठाओगे, बी भी बिठा सकते हो और सी भी बिठा सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीका है, 2 वे है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाइड होगा। 5 into 4 into 3 into 2, तो ये क्या है, ये आपका सिग्नल जनरेट करने का वे है। पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। ये कौन सा टास्क है, सिग्नल जनरेट करने का, सिग्नल विथ 4 फ्लैग्स का। और क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, एटलीस्ट मतलब 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने 4 यूज करके बनाया। उसी तरह और एक सिग्नल बना सकता हूं मैं 5 फ्लैग यूज करके, तो वो भी अलग सा टास्क है, वही टास्क है, मतलब अलग से तरीके से करेंगे, तो उसको भी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, एक फ्लैग यहां पर मैंने यूज किया था, तो लास्ट में मुझे एक ही बचा हुआ है, तो इसको मैं नीचे यूज करूंगा। तो ये सिंगल है, तो एक ही तरीका है। तो लास्ट वाला क्या होगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सब टास्क एक ही है, सिग्नल जनरेट कर रहे हैं सब, मगर ये सिग्नल है 2 फ्लैग का, ये सिग्नल है 3 फ्लैग का, ये सिग्नल है 4 फ्लैग का, ये सिग्नल है 5 फ्लैग का। यहां पर टास्क कंप्लीट हो रहा है, यहां पर टास्क कंप्लीट हुआ तो ये सब मल्टीप्लाई है, यहां पर टास्क कंप्लीट हुआ तो सब मल्टीप्लाई है, यहां पर टास्क कंप्लीट हुआ तो सब मल्टीप्लाई। मगर टास्क को करने का अलग अलग 4, 1 2 3 4 तरीका है, तो इसको हम लोग 4 को सम करेंगे। अगर आप ये अच्छे से समझ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई और प्लस के बीच में कभी भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 60
120, ये आपका 120 कितना हो गया बेटा 120, 120, 240, 240, 300, 320। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना सिग्नल जनरेट होगा टोटल 320। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस अभी करेंगे। अभी जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द सेम नंबर। ठीक है, उसी नंबर पे अगर ये सब अगर रिपीट होता है, रिपीट कर सकते हैं, यहां पर यही कहा गया इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द नंबर। उसी नंबर पे हम लोग सेम नंबर का मतलब उसी नंबर पे जो हम लोग फॉर्म करेंगे उस नंबर पे ये सब डिजिट्स रिपीट हो सकता है। मतलब 2 को मैं बार बार लिख सकता हूं, तो मैं रिपीटेड वाला भी करवाऊंगा, नॉन रिपीटेड वाला भी मैं करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले तो 5 डिजिट नंबर हम लोगों के पास, हम लोगों को क्या बनाना है 5 डिजिट नंबर, मतलब 5 वैकेंट प्लेसेस है। 5 वैकेंट प्लेसेस है और 5 वैकेंट प्लेसेस को फिल करने के लिए हम लोगों के पास टोटल कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, वो भी 5 है। समझ रहे हो? तो देखो हम लोगों को क्या बनाना है 5 डिजिट नंबर। तो यहां पर मेरे पास टोटल 1, 0, 1, 2, 3, 4, यहां पर मुझे फिल करने के लिए मेरे पास कितना चॉइस है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 में से मैं किसी एक को यहां पर बिठा सकता हूं, मगर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे 5 डिजिट बनाना है, 5 डिजिट। तो देखो अगर यहां से इस पांचों में से अगर किसी एक को मैं बिठाता हूं, अगर वो 0 हो गया, 5 हुए, आपने यहां पर क्या लिखा था बेटा 5, मतलब यहां पर 5 हुए, 5 का मतलब 5 हुए, आप 5 नहीं बिठा रहे हो। यहां पर आपके पास टोटल 5 चॉइसेस है बिठाने का। 0 भी बिठा सकते हो, 1 भी बिठा सकते हो, 2 भी बिठा सकते हो, 3 भी बिठा सकते हो, 4 भी बिठा सकते हो। तो आपके पास टोटल 5 हुए। ठीक है, आपके पास टोटल 5 ऑप्शंस है बिठाने का। मगर अगर आपने 5 ऑप्शन बोला तो मतलब आपके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन 0 भी है। अगर आपने 5 ऑप्शन बोला इसका मतलब आपके ऑप्शन में से एक ऑप्शन 0 भी है। अगर आप यहां पर 0 बिठाओगे तो ये 0 सामने 0 नहीं बैठता, तो ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर पहले ही 0 बिठा दिया तो 0 तो पहले नहीं बैठता, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। मगर क्वेश्चन में 5 डिजिट नंबर बोला है, तो आप यहां पर 0 नहीं बिठा सकते, मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा इस प्लेस के लिए, सिर्फ इस प्लेस के लिए। तो इस प्लेस के लिए 0 को छोड़ के जो आपके पास है वो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ये 4 में से किसी एक को आप यहां पर बिठा सकते हो। तो आपके पास कितना ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है। बिठा दिया, बिठा दिया। मैं रिपीटेशन अलाउ के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अलाउ है रिपीटेशन, एक नंबर को मैं बार बार यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, कोई भी एक नंबर मैंने बिठा दिया। ठीक है, 4 हुए हैं, 4 हुए, 4 का मतलब 4 हुए इसके लिए। अभी देखो बेटा, अभी यहां पर तो मैं 0 भी बिठा सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं है। यहां पर 0 बिठाने से ये 5 डिजिट नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहां पर मैं 0 भी बिठा सकता हूं। तो अभी मेरे पास क्या है 1, 2, 3, 4, पांचों के पांचों ऑप्शन में है। क्यों? क्योंकि जो नंबर मैंने यहां पर बिठाया, वो फिर से मैं बिठा सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। मैं एक नंबर को फिर से रिपीट कर सकता हूं। समझ लो, मैंने यहां पर 2 बिठाया तो मैं फिर से यहां पर 2 लिख सकता हूं, 2, 2, 2, 2, 2। ये क्या है 5 डिजिट नंबर हुआ ना बेटा, ये 5 डिजिट नंबर है, सब 2 है, मतलब 2 रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? तो मैं यहां पर जो नंबर बिठाया उसको मैं फिर से बिठा सकता हूं। तो अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, तो मतलब 5 वेज। यहां पर भी मैं पांचों के पांचों बिठा सकता हूं, यहां पर भी पांचों के पांचों, यहां पर भी पांचों के पांचों बिठा सकता हूं। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे रिपीटेशन अलाउ है। जो नंबर मैं यहां पर बिठाऊंगा यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर भी सब नंबर बिठा सकता हूं। पांचों के पांचों में यहां पर बिठा सकता हूं, यहां पर बिठा सकता हूं, यहां पर भी बिठा सकता हूं, यहां पर बिठा सकता हूं। मगर यहां पर पांचों के पांचों नहीं बिठा सकता, क्योंकि 0 नहीं बिठा सकता, इसलिए सिर्फ ये 4 के 4 बिठा सकता हूं। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या होगा 4।
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहां पर जाके आपका क्या हुआ, टास्क खत्म हुआ। यहां पर जाके आपने जब ये वाला फिल करोगे, ये करने के बाद जब ये वाला फिल करोगे तभी जाके आपका टास्क खत्म होगा। तो ये पूरा प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। आ गया समझ में? तो अभी एक इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। सिंस वी कैन नॉट पुट 0 इन, ये कौन सा वाला है बेटा, 10,000 प्लेस है। प्लेस, सो 10,000th place can be filled by any one of the digits, any one of the 4 digits 1 2 3 4। ये 4 में से कोई भी एक में ये 10,000 वाला प्लेस में बिठा सकता हूं। क्लियर हो गया? सिंस रिपीटिशन इज allowed, so all other places, that is 1000th, 100th, 10th and unit place can be filled with any one of the 5 digits, that is 0 1 2 3 4। so therefore total 5 digits number formed 4 into 5 into 5 into 5 into 5। क्लियर? तो ये कितना हो गया बेटा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 into 25 is 625 into 4 2500। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पहला वाला। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, ये वाला। आप लोग जल्दी से नोट कर ले। आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग ये सब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये वाला ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। आपके पास टोटल वैकेंट प्लेसेस कितना है, ठीक है, ये साइड में ड्रॉ करके रख देना, तो आप लोगों को आसानी होगा। और टीचर भी जो चेक करेंगे तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, अभी 3 डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600। नया नया चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं। अभी पहले 5 डिजिट, अभी 3 डिजिट आ गया। साथ में क्या बोल दिया, मोर देन 600 होना पड़ेगा। कोई भी 3 डिजिट होने से नहीं चलेगा। जैसे 3 डिजिट नंबर, ये भी आपका 3 डिजिट नंबर है, मगर ये नहीं चलेगा क्योंकि ये 600 से कम है। मोर देन 600, 600 से ज्यादा, समझ रहे हो, वो नंबर चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 6 7। 2 3 4 6 7 ये सब नंबर आप लोगों को, ये सब डिजिट्स यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर एक बनाना है। तो देखिए 3 डिजिट नंबर आप बोलोगे, आपके दिमाग में आएगा सर यहां पर हम लोग रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है, एक नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए 600 से बड़ा ये नंबर नहीं है क्या,
ये 600 से बड़ा नहीं है बेटा। हाँ बेटा, ये 600 से बड़ा है। तो यहां पर देखो 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 रिपीट हो रहा है, मतलब यहां पर रिपीटेशन अलाउ है। मुझे 600 से बड़ा जितना भी 3 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं, हम लोग बनाएंगे इन डिजिट्स को यूज करके। क्लियर, आ गया समझ में? हो गया। तो चलिए क्या होगा, देखिए 3 डिजिट्स नंबर ये, और आपके पास 3 वैकेंट प्लेसेस है। मगर आपके पास 3 वैकेंट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास चॉइसेस कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर है। तो यहां पर हम लोग पांचों के पांचों में से कोई एक बिठा सकते हैं, तो 5 वे है। गलत गलत, आप बोल रहे हो मतलब आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से 2 भी आपका एक ऑप्शन है। अगर यहां पर 2 बिठाओगे, अगर आप इसी प्लेस पे 2 बिठा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 200 समथिंग हो जाएगा, 200 समथिंग हो जाएगा। यहां पर समझ लो 3 है, यहां पर 5 है, 5 नहीं, यहां पर तो 5 नहीं है, समझ लो 6 बिठाए, या फिर 3 को रिपीट कर दिया, 3 3। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 236, 600 से छोटा हो गया। अगर आप यहां पर 3 भी बिठाते हो, अगर आप यहां पर 5 चॉइस ले रहे हो, 5 वेज, मतलब आपके पास पांचों के पांचों बिठा सकते हो, 5 चॉइसेस है, उनमें से 3 भी एक चॉइस है, 3 बिठाओगे तो ये 300 समथिंग आएगा, जो आपका 600 से छोटा है। 4 भी बिठाओगे तो क्या होगा, ये 400 समथिंग हो जाएगा, जो आपका 600 से छोटा है। तो आप यहां पर सिर्फ 6 और 7 बिठा सकते हो, 6 और 7। अगर यहां पर 6 बिठाओगे तो यहां पर देखो सब नॉन जीरो नंबर है, 6 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है, या फिर आप 6 भी रिपीट करते हो, अगर आप 6 भी रिपीट करते हो तो ये सब नंबर्स नॉन जीरो है। मगर ये यहां पर जो 6 के बाद दोनों जीरो है, तो यहां पर तो कभी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तो वो 600 से हमेशा बड़ा होगा। तो आप यहां पर 6 बिठा सकते हो, और 7 भी बिठा सकते हो। अगर 7 बिठाओगे तो क्या होगा, अगर आप यहां पर 7 बिठाते हो तो क्या होगा, 7 बिठाओगे तो यहां पर 700 समथिंग होगा, जो आपका 600 से बड़ा है। तो आप यहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, 6 और 7। क्लियर? उसके बाद आप यहां पर 1 2 3 4 पांचों के पांचों बिठा सकते हो, और यहां पर भी पांचों के पांचों बिठा सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर यहां पर दिया रहता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब क्या करते, तब क्या होता है, यहां पर तो सिर्फ आप 2 ही बिठा सकते हो, ये दोनों में से कुछ कोई एक, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। बाद में देखो यहां से आप एक बिठा दिया, आपने इन दोनों में से आपने एक यहां पर बिठा दिया, जो नंबर आप बाद में फिर से रिपीट नहीं कर सकते, तो समझ लो आपने 6 बिठा दिया। तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन, 6 बिठा दिया तो आपके पास 2 3 4 और 7, ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक बिठाएंगे, और एक नंबर बिठा दिया इसमें, 4 में से तो एक बिठाना पड़ेगा, तो बिठा दिया। समझ लो मैंने 4 बिठा दिया, तो 4 6 चला गया यहां पर, 4 चला गया यहां पर, तो ये दोनों चला गया। अभी आपके पास कितना ऑप्शन है, 2 3 7, ये 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से कोई एक लेके यहां पर बिठाना है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो ये आपका नंबर होगा। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कहा, अगर रिपीटेशन अलाउड है, यहां पर कुछ नहीं कहा, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि 600 से बड़ा, 600 से बड़ा क्या होता है, 666, ये भी 600 से बड़ा नंबर है, समझ रहे हो? तो ये रिपीटेशन अलाउ बोला है यहां पर। तो रिपीटेशन जब अलाउ होता है तो नंबर होगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। सिंस रिक्वायर्ड नंबर इज, सिंस द 3 डिजिट नंबर इज more than 600, so 100th place can be filled with any one of the digits 6,7 in 2 ways। ये दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, तो मतलब 2 ऑप्शन है तो 2 वेज होगा ना, 6 भी बिठा सकते हैं, 7 भी बिठा सकते हैं, 2 वे हो गया। क्लियर? एंड सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, आप ये लिख सकते हो, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। 10th एंड
unit place can be filled with any one of the 1 2 3 4 5 digits in any one of the digits, ऐसा लिख देना 2 3 4 6 7 in 1 2 3 4 5 ways. So total 3 digit numbers formed which is more than 600. क्या होगा बेटा 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 50. क्लियर? आई होप लोगों को समझ में आ चुका है. क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए. तो बेटा अभी हम लोग इसके बाद ये नोट कर लीजिए, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट, हम लोगों का एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने अभी ऑलरेडी कर चुके हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ 1 रिपीटेशन इज अलाउड, 2 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, पहले वाला करते हैं हम लोग. रिपीटेशन इज अलाउड वाला. रिपीटेशन इज अलाउड वाला करते हैं. ठीक है, आपके पास 3 है. देखिए यहां पर 0 नहीं है. थोड़ी देर पहले हमने 0 वाला करवाया था एक. यहां पर 0 बिठाएंगे तो ये 3 डिजिट नहीं रहेगा, 2 डिजिट हो जाएगा. तो ऐसा कुछ फंडा नहीं है. यहां पर तीनों जितना भी नंबर है सब नॉन जीरो है, तो कोई भी बिठा सकता हूं. यहां पर मैं बेटा 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई भी बिठा सकता हूं. ठीक है, ये आपका यूनिट प्लेस, ये आपका 10th प्लेस, ये आपका 100th प्लेस. 100th प्लेस कैन बी filled with any one of the digits 1 2 3 4 and 5. कोई भी 5 बढ़ा सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है. रिपीटेशन अलाउ है तो मैं जो नंबर यूज किया यहां पर उसको मैं फिर से यहां पर बिठा सकता हूं. तो 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शन मेरा था. यहां पर भी मेरा 5 ही ऑप्शन रहेगा क्योंकि जो नंबर मैंने यहां पर बिठाया वो मैं फिर से यहां पर यूज कर सकता हूं. तो आपका 10th प्लेस, 10th एंड यूनिट प्लेस is also unit place can be filled with any one of the digits 1 2 3 4 and 5 in 5 ways. यहां पर लिखना पड़ेगा कितना हुए है इन 5 ways. ठीक है, यहां पर आप लिख देना सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, since repetition is allowed 10th and unit place can also be filled with any one of the digits 1 2 3 4 and 5 in 5 ways. ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको रब कर देते हैं. So therefore total number of ways कितना आया? Total number of 3 digits, total number of 3 digits number formed 5 5 5 मतलब 125. क्लियर? तो ये आप लोगों का हो गया. चलिए देख लें सेकेंड वाला. अभी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड है तो आपने क्या किया? आपने तो यहां से कोई एक नंबर यहां पर समझ लो 3 यहां पर बिठा दे, तो 3 तो खत्म हो जाएगा, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो. तो यहां पर बिठाने के लिए आपके पास और
4 ऑप्शन है, यहां पर 5 ऑप्शन था, 5 वेज, इसके लिए 4 वेज होगा। समझ लो यहां पर 2 बिठा दिया, उसके बाद यहां पर बिठाने के लिए 3 वेज है, 3 ऑप्शन है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अनुसार हो रहा है। समझ रहे हो, ये तो पढ़वाया था मैंने पहले ही। सिंस repetition is allowed, so 10th place can be filled with any one of the remaining 4 digits in 4 ways, and unit place can be filled with any one of the remaining 3 digits in 3 ways. So total number of ways क्या होगा, 5 4 3, कितना होता है बेटा, 60। क्लियर। तो ये हो गया मेरा पहला वाला क्वेश्चन। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां पर और एक चीज नया सीखने को मिलेगा, एक चीज ऐड हुआ है नया, इवन और ऑड वाला चीज। हाउ मेनी थ्री डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट क्या हो सकता है बेटा, रिपीट हो सकता है। अगर नहीं रिपीट होगा तो क्या करना है, आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अभी यहां पर जो नया चीज है वो है इवन। इवन नंबर कब होता है, जब उसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये 5 डिजिट जब होता है उसके यूनिट प्लेस में, तब वो नंबर इवन होता है। तो मुझे कितना 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 3 डिजिट वाला। और मेरे पास क्या क्या डिजिट है अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट है। तो ये इवन कब होगा, जब इस यूनिट प्लेस में 2 4 या 6 बैठ सकता है। 6 के 6 ऑप्शन मेरा नहीं होगा यूनिट प्लेस के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि अगर आपने 1 बिठा दिया तो वो आपका ऑड नंबर बन जाएगा, इवन नंबर नहीं होगा। तो इवन नंबर बनाना है तो आप यहां पर 2 बिठा सकते हो, नहीं तो 4 नहीं तो 6। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तो 3 वे है। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो सकता है, तो क्या होगा, आप यहां पर समझ लो, यहां पर आपने जो नंबर बिठाया 6 को बिठाया, आप यहां पर फिर से 6 बिठा सकते हो, यहां पर भी 6 बिठा सकते हो। तो यहां पर आप कोई भी नंबर बिठा सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड, नंबर कम नहीं होगा, नंबर कम नहीं होता है। रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं था तब नंबर कम हो जाता है। जो नंबर आपने यहां पर बिठाया उसको आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते हो, तो इसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको उसके अलावा बाकी सबको बिठा सकते हो। मगर यहां पर रिपीटेशन अलाउ है तो आप उसको भी बिठा सकते हो। समझ लो यहां पर 6 बिठाया, फिर से 6 बिठा सकते हो। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 के 6 कोई भी बिठा सकते हो, यहां पर भी 6 के 6 कोई भी बिठा सकते हो। क्लियर। तो आप लोग समझ में आ चुका होगा शायद आप लोगों को। Since it is an even number, but so unit place can be filled with any one of the digits 2 4 6 in 3 ways। ठीक है,
10th place. Since repetition is allowed, so 10th and 100th place can be filled with any one of the, कितना डिजिट था यहां पर, 1 2 3 4 5 6, the 6 digits in 6 ways. Therefore, total number of 3-digit even numbers formed equals to 6 into 6 into 3. यूनिट में मैं 3 बिठा सकता हूं, 3 वे हैं, 10th के लिए 6 वे हैं और 100th के लिए में मेरा 6 वे है। तो क्या हो गया बेटा, 6 6 36 और 6 108। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहला 10 लेटर्स है उनको यूज करके हम लोगों को एक कोड बनाना है। वो कोड कितना लेटर का होगा, 4 लेटर का होगा। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो देखिए हम लोग को आता है, अभी टोटल 4 लेटर का बनाना है, तो हम लोग को 4 वैकेंट प्लेस है। ये समझ लो आपका पहला, सेकंड, थर्ड और ये 4th प्लेस है। ठीक है, तो आपके पास कितना डिजिट्स अवेलेबल है, कितना लेटर अवेलेबल है, टोटल 10 लेटर अवेलेबल है। तो आप पहले वाले में 10 के 10 बिठा सकते हो, 10 में से कोई भी एक बिठा सकते हो। आपके पास 10 ऑप्शंस है, तो 10 वे है। तो आपने एक बिठा दिया यहां पर, तो वो एक खत्म हो गया, रिपीट नहीं कर सकते। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते, तो वो फिर से नहीं आएगा, खत्म हो चुका है। तो अभी आपके पास 9 बचा हुआ है, 9 लेटर। अभी आप यहां पर 9 लेटर यूज कर सकते हो, आपके पास 9 ऑप्शन है। और एक खत्म हो गया, तो अभी आपके पास 8 बचा हुआ है, यहां पर आप 8 कर सकते हो। और एक आपने यहां पर दे दिया, तो और एक खत्म हो गया, रिपीट नहीं कर सकता, आपके पास 7 बचा हुआ है, तो यहां पर 7 होगा। क्लियर? तो आपको पता है कैसे लिखना है, आप सिंपल तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। बाकी जो जो सम मैंने करवाया प्रॉब्लम, वो भी सिंपल तरीके से कर सकते हो। ऐसे नंबरिंग देखिए, प्लेस 1, ऐसे प्लेस 1 कैन बी filled in 10 ways. Place 2 can be filled in 9 ways. Place 3 can be filled in 8 ways. Place 4 can be filled with 7 ways. Clear? Since repetition is not allowed, so therefore total number of codes formed 10 into 9 into 7 into 8 into 9 into 10 कितना होगा, 5040। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और एक चीज दिया हुआ है। अगर कुछ चीज फिक्स्ड है, अगर आपके पास कोई चीज फिक्स्ड है, ठीक है, तो आप वहां पर दूसरा कोई नंबर यूज नहीं कर सकते। तो वही चीज आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड
यूजिंग द डिजिट 0 to 9 आपके पास टोटल 10 डिजिट है। 0 से 9 तक टोटल हम लोग के पास कितना डिजिट है बेटा? 10 डिजिट है। तो और फोन नंबर जो बनाना है, टेलीफोन नंबर, वो कितना डिजिट का होगा? 5 डिजिट का होगा। तो हम लोग के पास टोटल 5 बैकएंड प्लेसेस हैं और उसको फिल करने के लिए हम लोग के पास टोटल 10 डिजिट्स है। इसको आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस नाम दे दो, ठीक है। इफ ईच नंबर, जितना भी नंबर बनेगा, जितना भी टेलीफोन नंबर बनेगा, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67, सब नंबर 67 से स्टार्ट होना जरूरी है, स्टार्ट होगा, तो ये फिक्स्ड हो गया। समझ रहे हो? ये वाला फिक्स्ड हो गया। एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से बार से ज्यादा नहीं आ सकता। तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 करके 9 डिजिट है। 6 आ गया, 7 आ गया, नहीं आ सकता। तो यहां पर फिल करने के लिए हम लोग के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी 8 में से कोई भी एक मैं यहां पर बिठा सकता हूं। तो मेरे पास 8 चॉइसेस हैं। समझ रहे हो? एक तो मैंने समझ लिया यहां पर बिठा दिया, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक डिजिट बिठा दिया, तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको हम लोग फिर से रिपीट नहीं कर सकते। तो तब जाके हम लोग के पास कितना बचेगा? 7 बचेगा। समझ लो यहां पर मैंने 2 यूज कर लिया, तो अभी 7 है। 7 में से कोई भी मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। 7 चॉइसेस है मेरे पास, 7 ऑप्शंस है, ठीक है। अभी यहां पर मैंने एक नंबर यूज कर लिया, समझ लो 4, इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता, तो 4 को छोड़ देना है मुझे। तो अभी यहां पर बिठाने के लिए मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहां पर 6 बिठा सकता हूं, कोई भी समझ लो नंबर 9। क्लियर? तो ऐसे ही हम लोग को फॉर्म करना पड़ेगा। सिंस repetition is not allowed and each telephone number starts with 67, so place 5 can be filled in one way। ये फिक्स्ड है। यहां पर कौन बैठेगा? सिर्फ 6 बैठेगा, सिर्फ 6, एक ही चॉइस 6। समझ रहे हो? सिर्फ 6। प्लेस 4 कैन बी फिल्ड इन सिर्फ 7, तो एक ही वे। प्लेस 3 कैन बी फिल्ड इन, कितना चॉइसेस था यहां पर बेटा? 8 था, यहां पर 7, यहां पर 6, 8 वेज। 2 can be filled with 7 ways, 1 can be filled with 6 ways. So therefore total telephone number formed equals to 8 into 1 into 1 into 8 into 7 into 6, ठीक है। तो कितना आएगा? 336। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 से पहले मैं 6 बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये 6 जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो देख लीजिए क्या है 6। गिवन 5 flags of different colors, how many different signal can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने क्लास के फर्स्ट में जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाया था उसी में से एक क्वेश्चन ऐसा ही, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आप ये वाला क्वेश्चन घर पे कर लेना, घर पे ट्राई करके इसका आंसर आप मुझे इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं चेक कर लूंगा बेटा। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times
एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। कॉइन को मैंने टॉस किया, कितना बार किया? 3 बार किया। कॉइन को एक बार टॉस किया, उसका जो आउटकम आया उसको मैंने रिकॉर्ड किया। फिर से टॉस किया सेकेंड बार, जो आउटकम आया उसको मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। तीसरा बार मैंने फिर से कॉइन को टॉस किया, जो आउटकम है उसको मैंने रिकॉर्ड किया। तब जाके आपका टास्क खत्म हुआ है। आपको समझना पड़ेगा टास्क खत्म कहां हो रहा है। एक बार टॉस किया, काम खत्म नहीं हुआ, आपका टास्क कब खत्म होगा? 3 बार टॉस करने के बाद उसका आउटकम रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? तो समझ लो, पहला बार आपने टॉस किया तो आपका हेड आया, सेकेंड बार किया फिर से हेड आया, थर्ड बार किया फिर से हेड आया। तो हेड हेड हेड, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में मिला है क्लास 10 में। समझ लो, आपको फर्स्ट टॉस में हेड आया, सेकेंड टॉस में हेड आया, थर्ड टॉस में टेल आ गया। तो ये दोनों आउटकम, टास्क का आउटकम अलग अलग है। ये एच है, ये एच टी है। देखिए पहले दो में ये दोनों सेम है, एच ये भी एच। थर्ड में जाकर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, पूरा आउटकम ही डिफरेंट हो गया। थर्ड आउटकम ने क्या किया? पूरा टास्क को डिफरेंट बना दिया। मतलब ये सब टॉस जो होता है, फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, सबका आउटकम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये सब डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हो? ये पूरा आपका एक टास्क है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? एक कॉइन को मैंने टॉस किया, इन टॉसिंग ए कॉइन, कितना आउटकम आ सकता है? हेड और टेल, दो ही आउटकम आ सकता है। एक कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो इधर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, दो ही आउटकम आ सकता है। देयर आर 2 possible outcomes। क्या क्या? हेड एंड टेल। इन टॉसिंग ए कॉइन सेकेंड टाइम मैंने टॉस किया एक कॉइन को, देयर आर अगेन 2 possible आउटकम। फिर से 2 possible आउटकम ही है। इन टॉसिंग ए कॉइन थर्ड टाइम, देयर आर अगेन 2 possible आउटकम। फिर से 2 ही आउटकम पॉसिबल है। तो क्या होगा बेटा? सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 2 इंटू 2। 3 बार टॉस किया, ठीक है। 3 वैकेंट प्लेस है, इसमें मुझे रिकॉर्ड करना है क्या आउटकम आएगा। पहले वाले में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। मैं यहां पर हेड लिख सकता हूं, नहीं तो टेल लिख सकता हूं, 2 ऑप्शन है। सेकेंड वाले में भी हेड लिख सकता हूं, टेल लिख सकता हूं। थर्ड वाले में भी मैं हेड लिख सकता हूं या फिर टेल लिख सकता हूं। ऐसा कोई रिपीटेड ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। यहां पर भी टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हेड ही आएगा हमेशा, टेल कभी भी नहीं आ सकता। हमेशा हेड आएगा, ऐसा कोई भी केस नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 2 ही आउटकम पॉसिबल है। यहां पर भी 2 आउटकम पॉसिबल है। इसलिए क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा एक ही टास्क है। तो कितना होगा बेटा? 2 क्यूब मतलब 8। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है बेटा। तो यहां पर आप लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को अगर इस लेक्चर में कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना बेटा। तो चलिए बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।